अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि एमडी कैट की टेंटेटिव डेट क्या है और कब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, कब इसके सारा जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। उसके बाद आपका एएमसी जो आर्मी मेडिकल कैडेट है, इसकी अप्लाई कब हो रही है, इसका टेस्ट कब होगा, इसकी मेरिट लिस्टें कब लगेंगी, मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नम्स की डेट डिस्कस करेंगे कि नम्स का टेस्ट कब होगा, कब इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। सारे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको थ्रू आउट द मेडिकल सेशन आपका एमडी कैट का और आगे आपकी मेडिकल लाइफ में भी आपको जो चाहिए होगा वो उस चैनल पे आपको मिलेगा। और उसके बाद जो एमडी कैट के तलबा हैं जो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लाजमी लर्न विद हसन गूगल वेबसाइट्स और लर्न विद हसन एप्लीकेशन जो है वो लाजमी विजिट करें। उस पर आपके एमडी कैट के टेस्ट हो रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो हर स्टूडेंट के लिए वो फ्री हैं और वो बिल्कुल यूएचएस का जिस तरह पैटर्न होता है उनको मद्देनज़र रख के उन टेस्टों को बनाया गया है। तो सारे जो इस वीडियो के मैं आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एमडी कैट जो 2025 है इसकी उन्होंने डेडलाइन दी थी कि जून और जुलाई के दरमियान इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो अब जो जून है, जून बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका जून और जुलाई के दरमियान जो जुलाई का सेकंड वीक है, सेकंड वीक ऑफ जुलाई 12 जुलाई को इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। एमडी कैट 2025 की जुलाई में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। उसके बाद इसकी जो टेस्ट डेट है वो इसका टेस्ट अक्टूबर में होगा, सितंबर में टेस्ट नहीं होगा। 1 सितंबर को आपका नम्स का टेस्ट होगा। मैं आपके साथ सारे जो इन्फॉर्मेशन है, सारे अथेंटिक नोटिफिकेशन है वो भी शेयर करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपका जो एमडी कैट है, एमडी कैट 2025 ये अक्टूबर में होगा। जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज, उन्होंने बिल्कुल अपनी वेबसाइट्स पे ये कह दिया है कि जो टेस्ट होगा आपका वो अक्टूबर में होगा, सितंबर में टेस्ट नहीं होगा, अक्टूबर में टेस्ट होगा। आपके पास काफ़ी अभी टाइम है, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो एज ए फ्रेशर भी और एज ए रिपीटर भी। और बाकी अगर नम्स की बात की जाए तो नम्स का जो टेस्ट है वो 1 सितंबर को होगा, 1 सितंबर को। और जो एएमसी का टेस्ट होने जा रहा है मैं उसकी भी आप लोगों के साथ एक एक करके सारे नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। पहले हम बात करते हैं, ये आप लोगों के साथ मैंने जो पीएमडीसी की वेबसाइट्स है उसका नोटिफिकेशन जो प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज है उनका नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है। सबसे पहले ये 2000 एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन बैंक है वो नेशनल लेवल का बना हुआ। काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्यूरी पूछते थे कि जो एमडी कैट है, एमडी कैट का जो सिलेबस है, सिलेबस नेशनल लेवल का है। पीएमडीसी ने जो सिलेबस बनाया वो हर प्रोविंस से उसमें से एमसीक्यूज़ उन्होंने उठाए हैं। जो 2000 क्वेश्चन बैंक का 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक बनाया है तो वो नेशनल लेवल का है, लेकिन जो आपका टेस्ट होगा वो प्रोविंशियल लेवल का होगा। हर प्रोविंस का अलग टेस्ट होगा और इसके लिए ही उन्होंने जो आपकी डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई है कि आप किसी दूसरे प्रोविंस में टेस्ट नहीं दे सकते। ये सारा जो काम है ये इन इक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हुआ है। आपको पता है कि जैसे 2024 में हुआ कि 2024 में यूएचएस का टेस्ट इंतहाई आसान आया और जो सजामू का टेस्ट है वो इंतहाई मुश्किल आया। पहले सालों में किस तरह होता था कि जो यूएचएस का टेस्ट है वो कंपैरेटिवली जो है मुश्किल आता था और जो सजामू का टेस्ट है वो आसान आता था। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, स्टूडेंट क्या करते थे कि वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव हो जाते थे, वो दूसरे प्रोविंस का एमडी कैट दे लेते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने एमडी कैट जो है इस पे जो डोमिसाइल है आपका उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है आप उस प्रोविंस में एमडी कैट दे सकते हो, आप किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं दे सकते और ना ही आपका उधर एडमिशन होगा। इस पे ये भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद हम जो एमडी कैट है इसकी डेट की बात करते हैं तो एमडी कैट का उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि एमडी कैट विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्ज़ाम। ये जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारा नम्स का टेस्ट भी सितंबर में आ रहा है और एमडी कैट का भी टेस्ट सितंबर में आ रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका एमडी कैट का जो टेस्ट है, एमडी कैट 2025 वो अक्टूबर में होने जा रहा है। वो अक्टूबर में होगा जब आपके सेकंड ईयर के मार्क्स, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका एमडी कैट टेस्ट होगा और वो अक्टूबर में होगा। ये आपके साथ जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी पीएमडीसी की तरफ से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आगे हम बात करते हैं कि आपके नम्स और एएमसी के बारे में और सारी गाइडलाइन आपके साथ
तो ये आप लोगों की क्यूरीज जो एमडी कैट 2025 के रिलेटेड थी, ये आप लोगों की मैंने डिस्कस कर दी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नम्स और एएमसी के बारे में, उसका टेस्ट कब होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन कब होगी, और एमडी कैट के बारे में बात करते हैं कि इसका जो सारा प्रोसीजर है वो किस तरह होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी। तो मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोगों के साथ कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन हो तो वो शेयर करूँ, बजाय इसके कि मैं आपको एवं ही वो फेक न्यूज़ फैलाता रहूँ और आपका टाइम वेस्ट करता रहूँ। अच्छा, ये उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन एमडी कैट का कहा था कि रजिस्ट्रेशन एमडी कैट की होने जा रही है जून से जुलाई के दरमियान, तो ये जून से जुलाई के दरमियान नहीं है, ये 12 जुलाई से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है एमडी कैट की स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 12 जुलाई से होगी। तो जून का महीना बिल्कुल गुजर गया है, तो जुलाई आपकी जो है वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और इसकी अगस्त तक आपकी डेडलाइन होगी। आप अगस्त तक जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 1 to 2 वीक बिफोर आपका आ जाता है, आपका जब एग्ज़ाम डेट आती है। लाइक अगर आपका अक्टूबर में टेस्ट होने जा रहा है तो सितंबर 25 तक आपका जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद नम्स की डेट की डिस्कस करते हैं। तो नम्स का जो टेस्ट है वो आपका सितंबर में होने जा रहा है, 1 सितंबर को आपका नम्स का टेस्ट होने जा रहा है। और एमडी कैट का टेस्ट आपका अक्टूबर में होगा, जो कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपका जो नम्स का टेस्ट है वो 1 सितंबर को होगा और इसके लिए आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो सारा प्रोसीजर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एएमसी के रिगार्डिंग आपकी जो मेन क्यूरी थी वो ये थी कि एएमसी में फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसमें बात करते हैं कि आर्मी मेडिकल जो कैडेट होते हैं, जिनका कैप्टन डॉक्टर बनते हैं, जो कैप्टन डॉक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर्स बनते हैं, उनका रैंक होता है जब वो उनका एमबीबीएस आर्मी में कंप्लीट होता है, तो उसके लिए बस मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए फ़ीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। और जो फ़ीमेल्स हैं वो नम्स में जो नम्स कैडेट हैं, इनका मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और जो पेइंग कैडेट्स हैं इसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास आर्मी मेडिकल कैडेट्स हैं उसमें ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फ़ीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि इसमें फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं नहीं कर सकती। तो आर्मी मेडिकल जो कैडेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसका अलबत्ता आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है, तो इसमें जो फीमेल्स है वो अप्लाई नहीं कर सकती, इसमें ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और उसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, जो नम्स है आपका एएमसी का टेस्ट होता है। एएमसी का प्रोसीजर ये होता है कि इसकी जब अप्लाई ओपन होती है, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद आपकी ईमेल आती है, आपको टेस्ट डेट आती है आपकी, आप टेस्ट देने जाते हैं। तो आपका पहले वर्बल नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ का रिटन टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है। जो बंदा उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाता है उसका फिर आगे जाके मेरिट एलोकेशन होती है। मेरिट एलोकेशन इस तरह होती है कि वो कोई उनका प्रोसीजर का पता नहीं है कि वो किस तरह मेरिट बनाते हैं, लेकिन वो जिस बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है फिर उसके ही आगे जो मेडिकल लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है। मेरा एक दोस्त था तो उसका एडमिशन हुआ था आर्मी मेडिकल कैडेट में, तो वो अभी वहाँ उसका सेकंड ईयर चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं। नम्स के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके पास आपका 100 एमसीक्यूज़ होता है और 100 एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास 30 मिनट टाइम पीरियड होता है और इसकी जो टोटल वेटेज होती है वो 5% होती है। तो इसलिए आपने एक बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो आपने क्लिक करना होता है, बेस्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि इसकी वेटेज ओनली 5% है और इसमें टाइम बस आपने मैनेज करना होता है कि आपने जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज़ करने होते हैं। तो ये आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों की भी अगर कोई क्यूरी है तो वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर कोई आपकी क्यूरी है किसके रिलेटेड, नम्स के रिलेटेड, एएमसी के रिलेटेड, हाँ बाकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो कि 3 इयर्स वैलिडिटी के बारे में है। 3 इयर्स वैलिडिटी के बारे में है। 3 इयर्स वैलिडिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और पीएमडीसी ने वो बिल्कुल अपने जो है अलाउ कर दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट हैं वो 2024 के वो अपने मार्क्स के बेस पे एडमिशन अपना करवा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैलिडिटी बिल्कुल है, वो स्टूडेंट अपना जो है एडमिशन अपने पिछले मार्क्स के बेस पे उनका एडमिशन हो सकता है इस दफ़ा। और वो स्टूडेंट जिनका 93.8 93.9 एग्रीगेट है तो उनका इंशाल्लाह इस दफ़ा सिक्योर एडमिशन है, उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बाकी एज ए फ्रेशर भी आप अगर भरपूर तरीके से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके एडमिशन हो जाएंगे। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है जिसमें अबाउट 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं
तो उसमें भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।